विषय चल रहा है आत्मा का। किसकी आत्मा का? किसकी आत्मा का विषय चल रहा है? हमारी खुद की, आपकी खुद की और मेरी खुद की। कहां से आए हैं ये नहीं मालूम, कहां जाना है ये भी नहीं मालूम, लेकिन कहां है ये मालूम है, ये मालूम है। कल मैंने आपको बताया था कि जीव अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार राशि यानी कि निगोद, और व्यवहार राशि यानी कि 6 काया। 6 काया, 5 इंद्रियां। अनंत काल तक अव्यवहार राशि में पड़े रहा, वही जन्म वही मृत्यु, वही जन्म वही मृत्यु, वही जन्म वही मृत्यु, और उसका एहसास भी नहीं आत्मा को कि मैं जन्म रहा हूं या मैं मर रहा हूं। एक आत्मा जो मोक्ष गई तो कहीं ना कहीं उस मेरी आत्मा का, आप सब भी अपनी अपनी आत्मा के बारे में ही सोचना, मेरी आत्मा का भी नंबर आया अनंत काल में। जब मैंने पाप की गठरी, वो मेरे कर्मों की गठरी थोड़ी हल्की हुई, तो उन असंख्य आत्माओं में से मेरी आत्मा का भी नंबर आया, और मेरी आत्मा ने अपर्याप्ति से पर्याप्ति की ओर कदम रखा, और कहां आ गई? पृथ्वी काया में। कहां आ गई? पृथ्वी काया में। विकास भैया मुझे देखो, ऊपर नीचे मत देखो और समझो बात को। अगर समझ में आ गई तो बड़ा मजा आएगा। जब हम पृथ्वी काया में आए, पृथ्वी किसे कहते हैं वो तो पता ही होगा। पृथ्वी कितने प्रकार की है? माटी, मेरूड, गेरू, पांडलू, हिंगलू, हड़ताल, लूण, कंडिया, जंगाल, सचित, अचित, पहाड़, पर्वत, नदियों की मिट्टी, समुद्रों की मिट्टी, खुले आसमान के नीचे की मिट्टी, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी। और मिट्टी के भी अलग अलग रंग है। आगम कहते हैं 7 रंग की मिट्टी होती है, लाल भी, पीली भी, हरी भी, नीली भी, काली भी, सफेद भी, भूरी भी, ऑरेंज कलर की भी। शायद आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की मिट्टी देखिए। जिसे चूना कहते हैं वो भी मिट्टी ही है, सफेद रंग की। उत्तर भारत में अधिकांश आपको पीली मिट्टी मिलेगी। महाराष्ट्र गए हम, वहां काली मिट्टी थी। गोवा गए हम, वहां लाल मिट्टी थी। कन्याकुमारी साइड निकल गए तो वहां पर कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे मिट्टी का रंग हरा है, उसके अंदर डार्कनेस थी। समुद्र में जाओगे तो आपको भूरे रंग की रेत मिलेगी। नदी में जाओगे तो आपको सोने जैसी पीली रेत मिलेगी, या कभी कभी सफेद रेत भी मिलती है। दूर से ऐसा लगता है लश्कारें मार रही है, चमक रही है, लेकिन होती वो मिट्टी है। आप जो ये नाक, कान, आंख में पहनते हो, गले में पहनते हो, इसे क्या बोलते हैं? सोना, गोल्ड। ये भी मिट्टी ही है, मिट्टी का एक प्रकार है, बस कीमती है, धातु में परिवर्तित हो गया है। चांदी, ये भी मिट्टी से ही निकली हुई एक वस्तु है, जो कि ये भी मिट्टी का ही एक रूप है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। लोहा कहीं ना कहीं वो मिट्टी में ही पाया जाता है, वहां से फिल्टर करके, निकाल के फिल्टर करके उसको लोहे के तत्व के रूप में बना दिया जाता है, पर है वो एक प्रकार से मिट्टी ही। तो कहने का अभिप्राय,
हम भी उस मिट्टी के जीव थे। मिट्टी के अंदर जो जीव रहते वो नहीं, स्वयं मिट्टी, स्वयं पत्थर, स्वयं पाषाण, स्वयं पहाड़। पहाड़ अपने आप में एक जीव है, जीवन है। पहाड़ सांस भी लेते हैं, पहाड़ सांस भी छोड़ते हैं, पहाड़ धीरे धीरे बड़े भी होते हैं और पहाड़ खत्म भी हो जाते हैं। करोड़ों सालों से पहाड़, जब भौगोलिक स्थिति पर्यावरण बदलता है तो आज की डेट में जहां समुद्र है कभी वहां पहाड़ हुआ करते थे, और जहां पर आज पहाड़ है कभी वहां समुद्र हुआ करते थे। तो आज अब जो साइंस है उसने इतना अन्वेषण कर लिया है, इतना ढूंढ लिया है कि आज बताते हैं कि समुद्र में करोड़ों साल पुराने पहाड़ मिले हैं। पूरी की पूरी द्वारिका समाई हुई मिल गई। सुनते हो ना आप, यूट्यूब, फेसबुक आदि से, न्यूज़ चैनलों से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं। करोड़ों साल पुराने पत्थर, पाषाण भी आज तक जीवित हैं। हम तिरुपति गए तो वहां पर हमें देखने को मिला कि एक पहाड़ का एक टुकड़ा जो आज भी जीवित है, अपने आप में गरिमा समेटे हुए, वो कहते हैं ये 2.5 करोड़ साल पुराना है। और वहां पर बकायदा बोर्ड लगाया गया कि जो वास्तुविद होते हैं, जो भूमि को जांच पड़ताल करते हैं, उन्होंने, भूमि सर्वेक्षण करने वालों ने उसकी जांच करके, उसको केमिकल से टेस्ट करके वहां पर उस बोर्ड को लगाया हुआ था कि ये 2.5 करोड़ साल पुराना पत्थर है। और गजब की बात है कि आप और मैं, हम उस पत्थर का, उस जिंदगी का हिस्सा रहे हुए हैं। हम खुद वहां तक थे, पता नहीं कितने अरबों खरबों साल तक हम वहां पड़े रहे, सहते रहे, क्योंकि जीवन है, जीव है तो सहेगा भी। जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है, जिसे आगम कहते हैं एकेंद्रिय। 5 इंद्रियां हैं। जानते हो कौन कौन सी मंत्री जी? 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? श्रोत इंद्रिय, सुनने की ताकत। चक्षु इंद्रिय, देखने की ताकत, जिन्हें हम आंखें कहते हैं। घ्राण इंद्रिय, सूंघने की ताकत। रसना इंद्रिय, हमारी जीवा, चखने की ताकत। और बेवजह मिट्टी में बेमतलब के गड्ढे मत खोदो, या किसी पत्थर को उठा उठा के इधर उधर मत फेंको, या फिर बेमतलब का, है ना, बिना वजह आग से मत खेलो, बिना वजह। ये जो कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये आपने क्या लगा रखा है। कोरोना के बाद से तो लोग सोचते हैं ये मास्क है। जो नए अनभिज्ञ लोग हैं वो सोचते हैं हमने मास्क लगा रखा है। फिर भी कुछ लोगों में क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेते हैं हमें रोक के कि जी ये क्या है, आपको पता है ये क्या है? मोमबत्ती है। क्यों लगाई जाती है, आपको पता है? आप में से किसी को पता है? आप मत बताओ, इधर पूछ रही हूं ना। हाँ, कौन सी जीव हिंसा? वायु काया। इधर जो मेरे पीछे भैया बैठे हैं, छोटे छोटे, अंकित है, विकास है, आपको पता है ये क्यों लगाई जाती है? नहीं पता ना? क्योंकि वायु काया के जीवों की रक्षा के लिए। कभी आप अपने बच्चों को भी बताना, या जो हमसे अनजाने में ही मिल जाते हैं वो भी पूछ लेते हैं, तो वायु काया के जीव की रक्षा कैसे होगी? तो समझिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह की भाप बाहर जाती है, और हमारे लिए तो वो नॉर्मल चीज है। सर्दी में देखा होगा आपने, जब हमारी भाप बाहर निकलती है तो क्या होता है? हमें लगता है धुआं निकल रहा है, तो यानी गर्माई है हमारे अंदर। भीतर में क्या है? बहुत जबरदस्त गर्मी है, हीट है। और हीट जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है, उसका एक फोर्स होता है, उसका एक फोर्स होता है, और जब वो हवा के साथ टकराती है तो हवा में रहने वाले जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये है, जब हम किसी से बोलते हैं तब हमारे मुंह का थूक सामने उड़ता है, छींटे पड़ते हैं। तो इसलिए जिन शासन की ये पद्धति है, जब कभी बोलो
या परमात्मा के पास जाओ, संतों के पास जाओ, है ना, तो आप क्या कर लो, मुंह को बांध लो, मुंह को बांध लो। पहले के सेठ साहूकार उत्तरासंग रखते थे, यानी कंधे पर एक दुपट्टा रखते थे। आज भी महाराष्ट्र में लोग कंधे पर अंगोछा रखते हैं, परंपरा है वहां पर। लेकिन बहुत जमाने पहले, 2500 साल, 3000 साल, 5000 साल पहले की जो परंपराएं थी, वहां पर सेठ साहूकार हो या कोई भी हो, एक अंगोछा रखते थे। अब वो अंगोछा बदल कर क्या बन गया है, हमारा रुमाल बन गया है, हैंकी बन गया है। हैंकी तो अंग्रेज लाए थे, है ना। भारतीय परंपरा अंगोछे की रही है। अंगोछा रखते थे पास में, तो वो क्या करते थे, जब कभी परमात्मा के दर्शन करने जाएं या मंदिर जाएं या फिर महापुरुषों के सामने जाएं, जैसे ही साधु दिखे तो क्या कर लेते थे, उसको बांध लेते थे, ताकि हमारे मुंह की भाप उन पर न पड़े या हमारे मुंह का थूक उन पर ना जाए। ये दो कारण हैं। और साइंस भी कहती है कि आप जब बोल रहे हो, अगर आपके थूक के कण दूसरे पर गिरते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो किसी और को भी लग सकती हैं। तो इसलिए कभी कभी सर्दी जुकाम वायरल हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मास्क लगा लो। आपकी भाप किसी और तक नहीं जानी चाहिए। मुंह से मुंह मत भिड़ाना, किसी बच्चे को आसपास मत लेना, बच्चे को गोदी में मत लेना, क्योंकि आपकी जो भाप है उसमें जो ताकत है, उसमें जो कीटाणु है, वो दूसरे को तुरंत कैच कर लेंगे। और हमारे संत साधु परमात्मा बीमार ना पड़े, वो भी एक कारण है कि हमारी भाप उन तक लगनी नहीं चाहिए। तो ये दो कारण हैं, जिन एक तो वायुकाय के जीवों की रक्षा और दूसरा हमारी भाप दूसरे पे ना जाए। और पहले जमाने में, अब समझिए कि आप लोग जो है मुंहपत्ती हर टाइम लगा नहीं सकते हो, ये तो बड़ी कृपा कर रखी है हमारे स्थानकों पर और महाराज साहब पर कि आप मुंहपत्ती लगाकर यहाँ बैठते हो। और अगर मुंहपत्ती ना लगाओ तो सारा दिन नंगे मुंह बोलते हैं। लेकिन पहले के आपने अपने दादा को, दादी को, नाना को, नानी को देखा होगा, जब बोलते थे तो रुमाल आगे लगा लेते थे। बड़े बुजुर्ग जो श्रावक हुआ करते थे, जैन तत्व को जानने वाले हुआ करते थे, वो क्या करते थे, रुमाल को देना, ये रुमाल को ऐसे लगा लिया करते थे बोलते समय, है ना। तो ये विवेक है। माताएं बहनें साड़ी के पल्लू को ऐसे लगा लिया करती थी, आज भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हर समय मुंहपत्ती लगानी है। अभी तो कुछ महाराज साहब लोगों ने एक परंपरा बना दी, साधु को देखते ही मुंहपत्ती लगा लो। तो बहुत सारे लोग जो है जेब में रख के चलते हैं मुंहपत्ती, जैसे ही महाराज साहब दिखे मुंहपत्ती लगा लो। लेकिन खाली महाराज साहब ने बुरे कर्म नहीं किए हैं कि उनके सामने आपको मुंहपत्ती लगानी है। कर्म तो आपके अपने हैं, महाराज साहब के नहीं है। ये विवेक है, ठीक है ना, ये मर्यादा है, ठीक है, लेकिन कर्म हमारा है। अगर हम विवेक रखेंगे तो हमारा विवेक क्या काम करेगा, हमें बिना मतलब की हिंसा से क्या करेगा, बचा लेगा। अब देखो आपकी सभा में हमारे लाडले लाडले भाई आए हैं आज। आओ जी, बैठो जी, आ जाओ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठो, आ जाओ, खाली है चेयर, आ जाओ, इधर आ जाओ। ओ भैया आशीष, इधर आओ ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो पीछे मेरे, इधर आओ। जय भैया सामने आओ, यहाँ आओ, फिर बढ़ा ली दाढ़ी, आ जाओ, है चेयर है, आ जाओ। आज देखो कितनी प्यारी बात हुई। अचानक, वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव। अतिथि कौन, जिसकी कोई तिथि नहीं होती, जो अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। और अचानक ही प्रकट हो गए, लेकिन इनसे हमारा बड़ा गहरा दिल का रिश्ता है, बहुत गहरा दिल का रिश्ता है। चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, दिल का बड़ा गहरा रिश्ता है। मेरी प्यारी बहना जिनका नाम मैं रोज लेती हूँ, हमारे हिमानी जी महाराज, मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले इनके बारे में बताती हूँ। उनका 2024 का चातुर्मास, 2024 का चातुर्मास, 25 का नहीं 24 का, 24 का चातुर्मास। यहाँ से जब हम महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो पहले आगरा से बाहर निकलेंगे तो ग्वालियर आ जाएगा, ग्वालियर से थोड़ा आगे जाएंगे तो
एमपी शुरू हो जाएगा। एमपी में उज्जैन और क्या मिलता है, इंदौर। इंदौर से थोड़ा और आगे निकलते हैं, लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर, बराबर 200 सवा 200 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू होता है। और उस बॉर्डर की रखवाली करते हैं ये हमारे नौजवान, यानी कि वहां पर है क्षेत्र जिसका नाम है धुले। आजकल धुले बोलते हैं, पहले धूलिया बोलते थे, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, धूलिया है ना। तो धूलिया में मेरी बहना का 2024 का चातुर्मास था और बड़ा ही गजब का चातुर्मास हुआ, बड़ा ही शानदार चातुर्मास हुआ, ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। शुरू में उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, शुरू में वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे 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 एक एक करके संघ के मोती इकट्ठे होने शुरू हुए, आपकी तरह ही। और ये युवाओं की टीम आने लगी। ये मेरे प्यारे भैया आशीष, खड़े हो जाओ, जय जिनेंद्र करो। ये है आशीष जी कुचेरिया। तो ये आशीष भैया आने लगे और इनके साथ युवाओं का बहुत बड़ा एक कुणबा है इनका कुणबा कहूंगी, क्योंकि घर परिवार जैसे मित्र है इनके, तो है ना। उन्होंने उन सबको एक एक करके लाना शुरू किया और लाते लाते ठीक है, अब धीरे धीरे महाराज जी के पास आने लगे, थोड़ा थोड़ा व्याख्यान सुनने लगे, थोड़ा थोड़ा तपस्या करने लगे। और युवाओं ने गजब कर दिया, रोज किसी ना किसी की 28, 9, 11 ऐसे उपवास की संख्या बढ़ने लगी। और उस पर भी इनका दिल नहीं भरा, तो इन्होंने हिमानी जी महाराज से कह करके हमारे सानिध्य में रहने वाली 2 मुमुक्षु आत्माएं, जिया और खुशी, आज खुशी का जन्मदिन है, खुशी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की डेट में जिनका नाम है रविका और चंदना, खुशी रविका जी हैं और जिया रानी चंदना जी है। तो ऐसी दोनों बहनों की सगी बहनें हैं, बड़ी प्यारी हैं। नन्ही नन्ही सी आई थी हमारे पास, जिया 2.5 साल की थी, खुशी 5 साल की थी। और जो बड़े होते होते धर्म के अंदर रंगते रंगते जो उन्होंने कहा, गुरुनाथ जी, बड़े गुरुनाथ जी जा रहे हैं उत्तर भारत, तो हमको दीक्षा लेनी है उनके जाने से पहले, क्योंकि फिर पता नहीं पैदल चलने वाले लोग हैं, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, तो हमें दीक्षा लेनी है। ये खुशी की जिद थी। खुशी को देख करके जिया ने भी जिद करी कि मेरी बहन की दीक्षा पहले हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं, तो मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो बंबई चातुर्मास करके हम आधा रास्ता पार करके आ गए थे। हिमानी जी महाराज साहब ने बोला कि भैया हमको दीक्षा ऐसे ऐसे जिद कर रही हैं, तो दीक्षा करनी है। मैंने कहा कहाँ करोगे? तो जैसे ही बातचीत हुई तो इन सब ने लपक ली, इन भाइयों ने लपक ली कि हमें दीक्षा करवानी है। वहाँ के हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग बाबा जी जो अध्यक्ष पद पे थे, उन्होंने महाराज जी को बोला कि जी आप टेंशन ना लो, आपकी दीक्षा हम करेंगे, इन बच्चों की दीक्षा हम करेंगे। और उस दीक्षा में क्या गजब के वारे न्यारे किए, वो हमारी पूरी ये आशीष भैया की टीम थी, जिसमें सबसे आगे बैठा है जय तलरेजा। ये जय भैया, दाढ़ी वाला भैया, ये बिना दाढ़ी के ज्यादा अच्छे लगते हो, बाबा जी लग रहे हो। हाँ, पता नहीं पिछली बार आया था दाढ़ी हटा के आया था, फिर दाढ़ी बढ़ा ली, और दीक्षा में भी बढ़ा रखी थी, इतनी बड़ी कर रखी थी, है ना। और उनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं हमारे प्रवीण भाई रुणवाल जी, तो ये इनका साथ देते हैं बराबर सबका। और ये तो अभी 3 ही देखे आपने, ऐसे 30 हैं, 30 से भी ज्यादा हैं। और हमारे प्यारे इंस्पेक्टर साहब आए हैं आज, इनके दोस्त, इनके मित्र किसी काम से आए थे, तो आज आए हैं इस गुरु दरबार में। आप सबका बहुत बहुत मंच की ओर से, मेरी साध्वी परिवार की ओर से, श्री संघ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपको साधुवाद देती हूँ। अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला। रात्रिकालीन लगभग 10 सवा 10 बजे अचानक खबर आई थी कि महाराज जी हम सुबह पहुंचेंगे आपके पास दर्शन करने के लिए, नहीं रात को ही पहुंचेंगे। तो हमारे मुकेश भाई ने इनकी व्यवस्था करी रात्रि में, क्योंकि मुझे लगा मंत्री जी तो सो गए होंगे, थोड़े अस्वस्थ भी रहते हैं। इतना मुझे आपके शेड्यूल का पता नहीं है मिच्चामी दुक्कड़म, लेकिन हमने हमारे छोटे महाराज साहब ने मुकेश भाई को फोन कर दिया था और उन्होंने फिर इनकी व्यवस्था ठीक थी। भाई दिक्कत तो नहीं आई कोई? पक्का?
तो रात्रि में उनको दादावाड़ी के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं करवा दी थी और अब ये सुबह सुबह आ गए हैं। तो इन युवाओं ने जो मजा समा बांधा था वहां दीक्षा का, आपको जब कभी फुर्सत हो तो जो आपको जीत मोशन बता रखा है ना चैनल, उस पर जिया खुशी की दीक्षा डालोगे ना तो आ जाएगी। घर में बैठकर टीवी में कनेक्ट करके देखना जरा, और उसमें इनके कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई देंगी। कैसे शानदार वर घोड़ा निकाला, शानदार इन्होंने अलग अलग रूप में, कभी साउथ इंडियन बनते थे, कभी महाराष्ट्रियन बनते थे, और कभी गुजराती बनते थे, कभी पंजाबी बनते थे। इन्होंने सारे पूरी दुनिया को लाकर वहां खड़ा किया, और सारे युवाओं ने और साथ में इनकी धर्मपत्नियों ने जोड़े के साथ काम करते हैं। वहां की महिला मंडल, वहां के युवती मंडल, वहां की बहु मंडल, वहां का श्री संघ, और उन्होंने क्या शानदार गजब की दीक्षा करवाई। तो ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं, ये हमारे दिल के बड़े करीब हैं। और उसके साथ साथ कई कई किलोमीटर तक विहार करवाते हैं, और हमारा ही नहीं, जो भी साधु साध्वी धुलिया में आते हैं सबका करते हैं, सबके पास जाते हैं, सबका करते हैं। और कोई आपस में एक दूसरे की कोई टांग नहीं खींचता, कोई हाथ नहीं खींचता, कोई नाक नहीं खींचता, सब एक दूसरे के साथ खुश मस्ती में और आगे बढ़ते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं और सबकी अनुमोदना करते हैं, साधु साध्वियों की सेवा भक्ति करते हैं। ऐसे हमारे सेवा रत्न और हमारे जिनको हमने दीक्षा में युवा रत्न की पदवी दी थी, ऐसे मेरे आशीष भाई और जय भैया रुनवाल जी, और हमारे इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम है राहुल जी फुले। राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत शाबाशी कि आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही निकालते रहिए, अनेक अनेक साधु साध्वियों के दर्शन करते रहिए, धर्म दलाली कमाते रहिए। तो ये बात है आज की, है ना। और प्रवचन तो हम फिर कल वापस कर लेंगे, देख लेंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं। प्रवचन तो वैसे करना है नहीं, बातचीत करनी है, और बातचीत में कुछ ना कुछ बात समझ में जरूर आएगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि जब हम 120 दिन के बाद यहाँ से जाएंगे तो आपके पास बातों का खजाना होगा। लेकिन वो बातें कौन सी? संसार की नहीं, वो बातें आत्मा की बातें होंगी, वो स्वयं की बातें होंगी, वो स्वयं से स्वयं का मिलन होगा और बड़ा आनंद आता जाएगा। हम देखो आगरा पहुंच गए, कई लोग मुझे कहते हैं महाराज जी आपका बढ़िया है, रिद्धिमा जी महाराज साहब आप तो ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन चुनते हो कि हमें मजा आ जाता है आने में भी। बताऊं क्यों? दर्शन के दर्शन और पिकनिक की पिकनिक, घूमना का घूमना, है ना। कभी हम गोवा पहुंच जाते हैं, कभी हम बॉम्बे पहुंच जाते हैं, एक बार हम कन्याकुमारी चतुर्मास के लिए पहुंच गए थे, है ना, और एक बार हम बेंगलोर पहुंच गए थे, पूना में एक बार हम शिरडी पहुंच गए थे। जो लोग आते हैं उनको डबल बेनिफिट होना चाहिए ना। अब समझिए, एक काम दो काज अगर हो जाते हैं तो क्या बुरा है। पैसे तो एक बार के ही लगने हैं, लेकिन फायदा अगर अनेक गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब जो लोग आगरा आएंगे उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आगरा अपने आप में ऐतिहासिक नगरी है, आगरा में प्रेम की बातें होती हैं, आगरा में प्यार की बातें होती हैं, आगरा मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, आगरा दिलवालों के नाम से जाना जाता है, और आगरा गुरु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा का इतिहास अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे परम गुरुदेव जिनकी अनंत अनंत करुणा की बारिश यहाँ पर हुई, और देखिए जैन धर्म में क्या मजा बना करके गए, क्या समा बना करके गए, नगर का नगर जैन धर्म में अनुरक्त करके चले गए। ऐसे पूज्य गुरु भगवंतों के इतिहास है यहाँ पर। तो ऐसी इस नगरी को भी प्रणाम, इस मिट्टी को भी प्रणाम, आने वालों को प्रणाम और प्रोत्साहन देने वालों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगी।